नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के सिकंदरपुर में मुहर्रम की 10वीं पर अमल का जुलूस इमाम बाड़े से उठा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए जिन्होंने हुसैन को याद किया। इस दौरान सैकड़ों बुजुर्ग, युवाओं व बच्चों ने जंजीर और ब्लेड से मातम कर पुरसा पेश किया। मातमी जुलूस से पहले मजलिस को मौलाना मोहम्मद आजम ने खिताब फरमाया। बताया कि किस तरह से रसूल अकरम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने करबला में उनके 72 शहीदों के साथ शहीद किया था। एक 6 माह के बच्चे को भी उन्होंने शहीद कर दिया। आतंकवाद की पहली घटना को अंजाम दिया गया था। जुलूस अपने पुराने मुकामी रास्तों से निकला, जहां से शिया समुदाय के युवाओं व बुजुर्गों ने छुरी, जंजीर व ब्लेड का मातम शुरू किया। शिया समुदाय के लोगों की कमेटी अंजुमन सोगवार हुसैनी सिकंदरपुर के सदर सलीम रजा और सचिव नौशाद अली और ग्राम प्रधान हाजी मोहम्मद रजा, ग्राम प्रधान हसन रजा, प्रधान डॉक्टर हैदर रजा और मास्टर हैदर अली, तालिब हुसैन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद जावेद आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में बुधवार को शिया सोगवारों ने तिरंगे झंडे के साथ मुहर्रम का मातमी जुलूस निकालते हुए इमाम हुसैन को याद कर अपने आप को छुरियों से लहूलुहान किया। सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ ताज़ा जुलूस में मौजूद रहे। वहीं चरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन मासा इस्लाम ने अपनी टीम के साथ ताज़ा जुलूस में शामिल हुए। दरअसल चरथावल कस्बे में मुहर्रम पर शिया सोगवारों के मातमी जुलूस में तकरीर करते हुए मौलाना इफ्तिकार रिजवी ने फरमाया कि इस्लाम का मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने अपना 72 शहीदों की कुर्बानी देकर बचाया था, जिसकी याद में शिया मुहर्रम मनाते हैं। अंजुमन फौजे हुसैनी के द्वारा मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। मातमी जुलूस उर्दू कैलेंडर के मुहर्रम महीने की 10 तारीख को निकाला जाता है। जुलूस इमाम बारगाह स्थित बारगाह से शुरू हुआ, बाजार कला तकिया वाली मस्जिद से होते हुए करबला पहुंचा। इससे पहले शिव चौक पर शिया सोगवारों ने हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए घंटों खूनी मातम करते हुए अपने आप का लहूलुहान किया। सोगवार जंजीरों ब्लेडों से मातम कर रहे थे। खूनी मातम को देख लोगों के हलक सूख गए। जुलूस के दौरान करबला में ताजे भी दफन किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ ताजा जुलूस में मौजूद रहे। वहीं चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन मासा इस्लाम ने अपनी टीम के साथ ताजा जुलूस में शिरकत की। 1400 साल गुजर चुके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए नाना रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा निभाने के लिए और इंसानियत को इस दुनिया में ता क़यामत तक कायम रखने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में जो अजीम शान कुर्बानी पेश की है, उसी के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल 10 मुहर्रम को जो हमारे शिया समाज के लोग जुलूस निकालते हैं, ताजिया लेके जाते हैं, वो करबला में जाके खाके सपुर्द किया जाता है और इमाम हुसैन के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं कि मानव जाति की सेवा के लिए उनका पैगाम था। पैगाम इंसानियत उन्होंने हमको सिखाई है। उसी के सिलसिले में आज यहाँ शिव चौक पर हमारे शिया सोगवार जमा हो रहे हैं और इमाम हुसैन को अपना लहू, अपने आंसू बहाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि एक साल ऐसा गुजरा है जिसे हम सन 60 हिजरी कहते हैं। ये अरबिक का महीना था, सन 60 हिजरी, और उसमें एक तारीख थी जिस तारीख का नाम 10 मुहर्रम था और उसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप का नाम, एक लोगों का नाम इमाम हुसैन और एक का नाम यजीद था। यजीद चाहता था इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए और हक बोलने वाले मिट जाए, शराब चलती रहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अलाउड थी। और इमाम हुसैन इधर चाहते थे कि हक का बोलबाला हो, इंसानियत का बोलबाला हो और अहिंसा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद से छुड़ाने के लिए कहा कि अगर हमें अपने भाई की जान, अपने बेटे की जान और अपने सबसे छोटे, जो मैंने अभी तज़किरा किया तकरीर में, कि अपने सबसे छोटे बच्चे का बलिदान इस्लाम की कामयाबी के लिए, इस्लाम के हक़ के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। चरथावल का जैसा कि मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए आए हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बस्ती में आने के बाद। मेरा ताल्लुक़ बाराबंकी जैदपुर से है जो लखनऊ के करीब है, लेकिन मैं चरथावल में वो चीज़ पाई जो अक्सर अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम मिलती है कि हमारे यहाँ एकता, हिंदू मुस्लिम, शिया सुन्नी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती हैं। जो कि मैंने अभी तकरीर में कहा कि सबसे बेहतर चीज़ जो है वो ये है कि हमें अब मिसाल देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जगह पर मंदिर है और दूसरी जगह पर हमारी मस्जिद है, एक दूसरे का हिंदुस्तान
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गांव न्यामू में भारतीय किसान यूनियन राजनीति की बैठक का आयोजन युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गाँव न्यामू में विनय त्यागी के आवास पर भारतीय किसान यूनियन राजनीति की बैठक का आयोजन युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष कुशलवीर सिंह भी शामिल हुए। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। इस पर युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा ने कहा कि हमारा संगठन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता के साथ लड़ रहा है और किसानों की आवाज उठाने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर संगठन का विस्तार करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। अपने स्वार्थ के लिए इसमें अलग हो गए, बहुत यूनियन बना ली तो अपनी धड़ी सिर भारी काम दो रहे आएंगे। बस एक तो घरेलू झगड़ों को पाँव बसाना एक दूसरे के, बोला तू इसकी रपट कर दो, तू इसकी कर दो, दोनों मुझे कट कर ध्यान रखे तो सारा सबसे एक मुद्दा तो हो नहीं तो किसानों के काम मैंने हमें किसानों के काम करने चाहिए, हमें घरेलू मुद्दा बढ़ना चाहिए। किसी की अगर लड़ाई होगी तो प्रयास करो कि सुलझवा है, जो नहीं है कि भाई एक भाई को चढ़ा दिया फिर दूसरे भाई को पटक करवानी और चाहे चौकी में बैठे यही कुछ ज्यादातर देखने को मिल रहा है। इसीलिए सारी टोपी का सही आदमी पकड़ाने लगा और सबसे खराब हालत मेरे क्षेत्र की है, उसमें नजर आया था ये कम नहीं लग गया था। मैं अगर कोई चौकी वाला समझ कर जाओ ले लो, लेकिन मैं अंदर भी किसान को बोल सकता और बोलने के साथ साथ लड़ना सिखाया और लड़ने के साथ साथ मारना सिखाया। और आज हम अपने पास डीएम को एसएसपी को किसी बड़े अधिकारी को समझाता है भाई जो सही तो ये टोल बाबूजी हमने दिखा रहा है मतलब टोल बाबू तो क्या देख रहा था वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।